नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखेंगे मैथ सोल्यूशन पार्ट 2। चूँकि रीजनिंग का हम लोग देख चुके हैं, एक क्वेश्चन में हड़बड़ी में भूल गया था दोस्तों। जो 74 क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस बोर्ड में शो हो रहा होगा, उसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, जिसमें पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में हड़बड़ी में भूल गया था, जल्दबाजी में, तो इसको अपना देख लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं इसके पिछले पार्ट में। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे जो है चैनल में मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें ये सेट सी है, जिसमें 76वें क्वेश्चन में पूछा है शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में, ठीक है, शांत जल में नाव की गति कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही बोला है कि यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा है उसकी गति दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि हम दोनों को जोड़ दें, शांत जल में धारा की गति और धारा की गति को क्यों जोड़ दें? क्योंकि यहाँ पे बोला है धारा के अनुकूल जाते हुए, प्रतिकूल रहता तो माइनस करते, धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर तय करेगी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल यहाँ पे आई है शांत जल में नाव की जो गति है और धारा की गति है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर हो रही है, इंटू यहाँ पे 15 मिनट में, 15 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? घंटे में, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 15 एकम 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 एकम और 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ गई आपकी? ऑप्शन नंबर बी है 5। ठीक है, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 5 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब क्या हो रहा है, एक घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, दोनों को ऐड करने के बाद, तो 15 मिनट में क्या होगी? सिंपल सी बात है, 15 मिनट में हम क्या करेंगे? 5 किलोमीटर दूरी तय कर पाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो जाए? इसके लिए सिंपल ट्रिक आप पढ़ेंगे, कमी और वृद्धि वाला। यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो 20% से कमी होती है डायरेक्ट, और 16 सही 2/3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमी और वृद्धि डायरेक्ट ट्रिक आप लोग पढ़े होंगे, कोचिंग पढ़े होंगे और कहीं तो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब 78 क्वेश्चन पे आते हैं। 78 क्वेश्चन पे दिया है रूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है? रूट 0.1 का स्क्वायर है प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर है, और बटे में दिया हुआ है 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं दोस्तों मैथ्स को। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा बनाने का तरीका किसका अच्छा है, ये सब कंपैरिजन मत कीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यदि आप दशमलव वाला जानते होंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट को हटा के नीचे में 1 लिखते हैं और बाकी जो है संख्या जो है 0 लाते हैं। तो हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जो सबसे बड़ी डेटा है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 4 0 लेंगे उसके स्क्वायर। ठीक है, तो बस वैसे ही करना है आपको। सबसे बड़ा डेटा जो है उसको क्या करना है, हम तोड़ने के लिए क्या किए? यहाँ पे 10,000 जो वैल्यू रही, 10,000 की घात 2। ठीक है, अब चूंकि ये इसमें तो नहीं है, वो अलग अलग डेटा है, लेकिन इसको कटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर में भी 10,000 का स्क्वायर का हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे जो है पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है? टोटल पूरा ब्रैकेट में 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 होल स्क्वायर प्लस 0.009 इसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर प्लस
0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यदि हम उसका गुणा करें, इस पूरे में जो है 10,000 स्क्वायर की यदि गुणा कर दें तो ये जो 0.1 है वो गुणा होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक शून्य कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इस पूरे टर्म को यदि हम इससे गुणा कराते हैं, जैसे 0.1 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से हट जाएगा। 0.1 दशमलव के बाद एक संख्या है, यदि हम इससे गुणा करेंगे तो एक शून्य हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1000, ये पूरा रूट में है, ठीक है, 1000 ये स्क्वायर, ठीक है। और यदि 10,000 का इससे गुणा कराते हैं, दो संख्या है तो 2 जीरो हटा देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 100 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे यदि हम आते हैं तो 3 डिजिट हट जाएगा, ठीक है, 3 डिजिट हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 का होल स्क्वायर, यही मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन टाइप से है, क्वेश्चन थोड़े डिटेल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार यदि हम नीचे में गुणा करते हैं तो नीचे में क्या है, पहले में 2 डिजिट दिया है 0.01, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिजिट हटा दो तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 डिजिट हट जाएगा, यानी कि 9 को गुणा 1 से हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1000 है, यदि सभी टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10, यदि हम कॉमन ले लें 10 का गुणा 100 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 गुणा 9 करेंगे तो 90 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं 10 को इसमें से बाहर ले लिए, 10 स्क्वायर को, अंदर में क्या बच जाएगा दोस्तों, जो नीचे वाला टर्म है वही आपका बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, ये 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। नीचे में भी सेम डेटा है, 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास रूट 10 स्क्वायर है, और यदि हम स्क्वायर हटाते हैं रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपका 10 आंसर आ जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 10। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात यदि 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है, यदि प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह बचाता है तो एक ही मासिक वेतन आपको निकालना था। दोनों का जो है अनुपात दे दिया हुआ है, ठीक है, उनका मासिक आय का सिर्फ अनुपात दिया है, हमको मासिक वेतन निकालना है, साथ में उनका व्यय दे दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, देखो इसका मासिक आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3, जबकि उसका व्यय करता है उसका अनुपात दिया है 3:2, ये ए का है ये बी का है, ठीक है, ये वाला ए का है। अब यहाँ पे जो मासिक व्यय का अनुपात दिया है और साथ में यहाँ 6000 प्रति माह बचाता है, तो यहाँ पे जो अंतर होता है कमी वृद्धि, उसको हम इक्वल में लिख सकते हैं कितना का 6000 जो बजट करता है उसको, ठीक है। यानी एक भाग बराबर आपका कितना निकल रहा है 6000 है। तो हमको पूछा क्या गया है ए का जो है मासिक वेतन कितना होगा, ए का जो है मासिक वेतन तो नहीं दिया, लेकिन उसका अनुपात दिया हुआ है कितना है 4, तो हम गुणा कर देंगे 4 गुणा 6000 से, तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24,000 जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है। अब 80 क्वेश्चन में दिया है 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात से क्या है 27 प्लस 3 की घात 28। अब ये क्वेश्चन हम लोग नंबर सिस्टम में देख चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन निकालना है। यदि हम 3 की घात यहाँ से 25 निकाल देंगे, ठीक है, 3 की घात 25 निकाल लेंगे तो हमारे पास अंदर में क्या बच जाएगा 3 की घात 0, कोई भी शेष यहाँ पे नहीं बच रहा है, प्लस 3 की घात 1 बचेगा, यहाँ पे 25 निकल गया तो, प्लस यहाँ पे 3 की घात 2 बचेगा प्लस 3 की घात 3 बचेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है किससे विभाजित होगी, ठीक है। अभी आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 की घात 25 बाहर निकला हुआ है, किसी भी संख्या के घात में यदि 0 आ गया तो उसका मतलब 0 नहीं होता है, 1 होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा e to the power 0 = 1, किसी भी संख्या की घात में 0 है तो उसका आंसर वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे 0 नहीं। प्लस 3 की घात 1 है यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 की घात 2 है 3 गुणा 3 कर लो, 3 तिया 9 हो जाए, सॉरी 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 3 की घात 3 है यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब देखो 3 की घात 25 हो गई। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 27 3 30 होता है, 9 1 10,
30 और 10 कितना हो गया, 40 आ गया। अब इसको हम कटा के पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि कटेगा कि नहीं दी हुई संख्या से, नहीं कट रही है। और जब भी ऐसा सिचुएशन में नहीं कटेगी, आप क्या करेंगे, ये 3 की घात 25 है, उसमें से एक 3 हम और ले लेंगे, ठीक है। 3 की घात 24 हो जाएगा, यदि एक 3 हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। 40 गुणा 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 24 बराबर मतलब सॉरी गुणा में 40 क्या हो जाएगा, 3 शून्य 0 और 4 तिया 12, 120। अब इस 120 को आपको कटा के देखना है, दी हुई जो अंक है उसमें 11 से कटेगी क्या, 16 से कटेगी क्या, नहीं, 25 से कटेगी पूर्णतः नहीं, 30 से आपका कट जाएगा, ये विभक्त हो जाएगा, यानी ये पूरा जो अंक दिया हुआ है वो 30 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 क्वेश्चन में है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर घंटा की गति से तय किया, उसने कुल कितनी दूरी तय किया है, ठीक है, या दूरी तय की। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आदमी है यात्रा पर निकलता है, हमको पता है फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे दूरी डिस्टेंस हमको पता है, यदि हम यहीं से समय निकालें तो फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, दूरी बटे चाल, क्योंकि हमारे पास दूरी और चाल यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनल दूरी निकालना है, ठीक है। यदि समय 1 करें तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल में क्या हो रहा है, कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है, दूरी का पहला आधा भाग, यानी कि आधा भाग को d/2 कर सकते हैं, डिस्टेंस का आधा भाग कितने किलोमीटर घंटा में, 60 किलोमीटर पर आवर की घंटा से चलता है आधा भाग में। दूसरा जो आधा भाग है समय 2 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d/2 बटे कितने समय में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यह भी किलोमीटर पर आवर में ही है। अब यहाँ पे यदि हम दोनों को जोड़ दें, टोटल समय यदि हम निकालें, ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय को टोटल यहाँ पे देखते हैं कितना दिया हुआ है, 5 घंटे 15 मिनट में ये बोला गया है, ठीक है, बराबर यदि इसको जोड़ दें कि क्या हो जाएगा, d/2 यानी 2 नीचे गुणा होकर क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आके फिर ये क्या हो जाएगा, d बटे 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब ये जो 15 मिनट है ये तो घंटे में, लेकिन हम मिनट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 15 मिनट को हम क्या कर रहे हैं, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15 चौक 60 होता है। यदि हम सही के रूप में इसको लिखेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, इसको समझ जाएगा, 21/4 ले लिए इस पूरे के जगह में, ठीक है, बराबर d/120 है प्लस डिस्टेंस 2 बराबर क्या है, d/90। अब यहाँ से हम यदि और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और सिंपली कर लेते हैं, वैसे एलसीएम यहीं से भी निकाल सकते हैं, 2 दूनी और यहाँ 2 छक्के 2 शून्य और 2 चौक 8 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 और 45 का एलसीएम 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 21/2 यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 नीचे में पहले आ जाएगा और इस 60 एलसीएम को ऊपर में गुणा करते हैं और फिर डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो ये जो 180 है ऊपर में हम एलसीएम को गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3D निकल के आ जाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 को 45 से कितने बार में कटेगा, 180 ऊपर जाएगा एलसीएम और 45 से कटाएंगे तो 4 बार में, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 से कटा देते हैं, 2 एकम 2 निया और 0, ये 90 हो गई, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 21 × 90 कर देते हैं इधर लाके, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट भी कटा सकते हैं या 21 × 90 कर दो, ठीक है, 0 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, कितना हो जा रहा है, 0 9 8 और 1, ठीक है। वो बराबर में क्या है आपका 7D बचा है, यदि हम जोड़ दे तो, यदि D की इक्वेस्ट में निकाले तो 1890/7 कर दिए, ठीक है। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हुआ, 4 बचा, 7 7 49 हो गया और ये 0 का 0,
यानी यहाँ पे टोटल जो आया है वो आपका बी है 270 किलोमीटर। ठीक है, जो उसने कुल कितनी दूरी की है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कितनी दूरी तय की है 270 किलोमीटर, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82 नंबर पर है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डेटा नहीं पता है मूलधन। यदि आप फार्मूला निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही होता है। तो यहाँ पे हमको पता नहीं है मूलधन कितना है, तो हम अप्रॉक्स इसको सॉल्व करने के लिए इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, जो ब्याज की दर है 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 3x हो जाएगी बराबर ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यदि हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास 200 निकल के आ जाएगी। ठीक है, फार्मूले में पुट कर दीजिए, हम 200 हो गया, P कितना है हमने 100 माना है, अभी उसी को लिख देते हैं। 25% है, कितने समय में यही पूछा है ना, कितने वर्षों में, तो समय हमको निकालना है, T को जस के तस रहने दो, ये 100 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से 100 कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे 25 से कम 25 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, हो सकते हैं आप इसको दूसरे तरीके से बनाएं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो समय निकालना था तो 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, T इक्वल्स टू 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 83 में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 18% की लाभ होती। कितने में 6 रुपये अधिक बेचता तो, ठीक है 6 रुपये अधिक बेचता तो उसको 18% की लाभ होगा। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो यहाँ पे देखो 3% एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी 2 निकल के आ जाएगी, तभी तो 3% बराबर 6 रुपये हो रहा है। 1% बराबर 2 है तो 100% बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2 को गुणा कर देना 100 में। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका करेक्ट आंसर 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 में, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। थ्योरी यदि आप पढ़े हैं 10th 9th में तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट में जो 85 क्वेश्चन में है 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13 में सबसे छोटी भिन्नक कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3/5। इसको आप जो है कटा के देख लीजिएगा, दोनों की यदि कटा के पॉइंट में ले आते हैं तो भी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको कटाना था, ठीक है, भाग देना था, पॉइंट में लाना था, उसमें से जो है बड़ी छोटी आपको पता चल जाएगा। इसमें सबसे जो छोटी भिन्न है वो ऑप्शन नंबर सी है 3/5, तो इसको ज़्यादा डिटेल्स में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने मैथ्स और रीजनिंग के जो है लगभग सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, और सिर्फ अभी जो है इंडियन जीके बचा हुआ है, तो उसको भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।